सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनकी माँ को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया। सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी और आज आप जिस प्रकार की बात वहाँ राजनांदगांव में बड़े दुखी मन से बता रहे थे, तो उसका ही मैं करना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय, एक तो उनके सम्मन्स का मामला क्लियर हो गया कि कहीं कोई सम्मन्स जारी नहीं हुआ, बुलाया गया और न किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। दूसरा विषय जो बोलते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे भाई, आपका कृत्य ऐसा है, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है। और वो भी सीबीआई ने कार्रवाई की, सीबीआई ने जेल के अंदर डाला, जमानत में आज घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उसमें गिरफ्तारी की। आपने ऐसा काम किया भूपेश जी कि जिसकी वजह से सीबीआई इस केस चल रहा है और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसका भी फैसला ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध जो सार्वजनिक रूप से हुआ है कभी छुप नहीं सकता। तीसरा विषय जो मेरे मन में है कि राजनांदगांव गए, 4 साल से मैं वहाँ का विधायक हूँ, 1 रुपये का काम राजनांदगांव के अंदर नहीं हुआ। स्टेडियम जर्जर होता जा रहा है, मेडिकल कॉलेज की स्थिति खराब होती जा रही है, गांव में 1 पैसे काम नहीं है और अभी आखिरी साल जाकर घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की ज़बरदस्ती की सहानुभूति बटोरने का, इस प्रकार की भावात्मक बात करना बंद करना चाहिए और जो तथ्य है, यथार्थ है, वो सामने आएगा। सच्चाई खुद भूपेश बघेल जी है, ओम माथुर तो साफ शब्दों में संगठन के इतने अनुभवी हैं कि भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करने वाला व्यक्ति है और आज बड़े बड़े राज्यों में वो संगठन के दृष्टि से वहाँ के काम संभाले हैं, तो उनके बारे में बात बोलना उचित नहीं। अब 2012 से लेकर अभी तक आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20% से 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसको मंजूर किया और उसका क्रियान्वयन किया। अब इनकी सरकार आई है 4 साल में और 4 साल में ये हालत हो गया कि 2 असफलता इनको हाथ में लगी। एक डिस्ट्रिक्ट कॉडर जिला स्तर में जो भर्ती का अभियान हमने छोड़ा, तृतीय और चतुर्थ वर्ग का किया था, उसको जानबूझकर अपने आदमी को कोर्ट में भेजकर उसको निरस्त कराया गया और उसको निगम मंडल में पद दिया गया। और दूसरा, अनुसूचित जाति के आरक्षण के विषय को लेकर भी कोर्ट में गए और वहाँ भी जिस व्यक्ति ने न्यायालय में मामला दर्ज किया था उसे भी सम्मान दिया गया। तो कुल मिला के इनका राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है जो आज आरक्षण के लिए आदिवासी आंदोलनरत हैं। संन्यास लेने की बात क्यों आ गई? होगा या होगा, संन्यास लेने की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनके बयान को कोई गंभीरता से बहुत लेता नहीं है। वो कब कौन सा बयान देंगे और कब पलट जाएंगे, तो उनके बयान को इतना गंभीरता से आप लोग भी मत लिया करो। नहीं, भानु प्रतापपुर में उनकी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं और हम लोग कर लेंगे। उनके तो जब जनरल बड़ा इलेक्शन होगा उस समय उनकी उपयोगिता होगी और सरकार बनाने के लिए बड़ा दायित्व उनका है और निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा है 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। भानु में मैं पहले भी गया था, आज भी जा रहा हूँ, 2 दिन रहूँगा भी, लोगों से मिलूँगा,
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में हिस्सा लूँगा, कार्यकर्ताओं से, प्रेस से, मीडिया से बात करूँगा, सभी लोगों से बात करूँगा और कार्यकर्ताओं के अंदर जो अद्भुत उत्साह है उसको आगे बढ़ा के चुनाव जीतने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उनसे चर्चा करेंगे।